दोस्तों गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार, उन सभी को देखिए बताया हमारे चैनल पर जाकर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे इसी टाइम पर आपको डेली देखने को मिलेगी। 2 या तो 3 बजे आपका इसका टाइम हो जाएगा। और जो हिंदी की क्लास है और जनरल अवेयरनेस की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, बाकी आपकी जो तैयारी है इसी टाइम पर आपको आके हमारे चैनल पर करनी होगी। ठीक है, बात करें पीडीएफ का, तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दो। हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखें क्या पूछा गया है। 31 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या जो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है साथियों। तो अभाज्य संख्या आपका जो दिया गया यहाँ पे 437, 437 जो आपकी देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपकी देखिए 19 से जो है डिवाइड हो जाती है, तो आपकी ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये 281, 409 और 541 ये सभी की सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन जो 437 देगा आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपकी 19 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, विभाजित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 32 नंबर है। क्या दिया गया है, 2143 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखेंगे साथियों, क्या दिया, 2143 दिया गया है, इसको किससे भाग देना है, 38 से। ठीक है, 38 से अगर भाग देंगे तो पहली बार में कितनी बार में जाएगा इसको, तो पहली बार में देखें तो साथियों 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए हमसे भागफल पूछा है, तो भागफल देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में से 8 गया तो 5 बचा। और यहाँ पे 23, 23 में से 22 गया तो आपका एक बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए भागफल पूछा है, तो भागफल हमारा देखिए, सॉरी भागफल पूछा है ना, भागफल हमारा देखिए 56 आया है, शेषफल हमारा 15 आया है। तो भागफल हमारा 56 आएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सेल ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 33 नंबर। क्या देगा, यदि भिन्न 1/2, 2/3, 5/9 और 6/13 तथा 7/9 को उनके बढ़ते मान क्रम में लगाया जाए तो चौथी भिन्न कौन सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, 1/2, 2/3, 5/9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1/2 बोला है, 2/3 बोला है, 5/9 बोला है, और 6/13 बोला है, और 7/9 बोला है। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, सरलीकरण कर लेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 0.50, इसका हो जाएगा 0.67, इसका क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा 0.56। सॉल्व करेंगे तो इसको यही आने वाला है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है देखिए, 6 को 13 से भाग देंगे, 6 को 13 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो पहले तो 0 जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 0 आएगा एक पॉइंट करके यहाँ पे, उसके बाद इसको भाग देंगे, तब जाके आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सॉल्व करना है, तब जाके आपको जो सरलीकरण में इसका हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा 0.46।
ठीक है। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा साथियों 0.78। ठीक है। 7 को 9 से भाग देंगे तब हमारा ये मिलेगा। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है हमको। ठीक है। अब इसको जो ये वाला आया है इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा पहले देखेंगे कौन सा है। तो सबसे छोटा जो आपका देखिए यहाँ पे 0.46 हो जाएगा। ठीक है। 0.46 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा जो है आपका देखिए 0.50 हो जाएगा। 0.50 इससे बड़ा 0.60 हो जाएगा। 0.56 हो जाएगा। ठीक है। 0.56 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा आपका देखिए 0.67 और सबसे बड़ा आपका जो है 0.78 है। ठीक है। क्लियर है वाला। तो हमको चौथे स्थान पर पूछा है, तो देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान हमारा ए है। ठीक है। अब जो आपका दिया गया चौथा स्थान 0.67, तो इसका अगर भिन्न देखने जाएंगे तो इसका जो भिन्न हो जाएगा आपका साथियों 2/3 इसका भिन्न हो जाएगा इसका। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो भिन्न आएगा 2/3 आएगा। तो नहीं विश्वास है तो देखिए 3 को जो है 2 को जो है 3 से भाग दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आएगा। यहाँ पे चलिए इसको हटाइए, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए आ, 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है। 3 छक यहाँ पे 18 होगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और आपका यहाँ पे एक 0 आएगा तो वापस 3 छक 18 आएगा। ठीक है। वापस 3 छक 18 आएगा। ये आपका देखिए इन्फिनिटी तक जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है। जब ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो यहाँ पे एक 7 आ जाएगा तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। क्या होगा, तो 2/3 आपका यहाँ पे भिन्न होगा। ठीक है। 2/3 जो आपका यहाँ पे भिन्न होगा तो जो आपका दिया गया यहाँ पे चौथे स्थान का भिन्न हमका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यदि जो दिया गया था हमने इसको सॉल्व किया, यदि भिन्न 1/2, 2/3, 5/9, 6/13 तथा 7/9, तो उनके बढ़ते क्रम उनके बढ़ते मान के क्रम को लगाना है हमको। ठीक है। तो चौथी भिन्न संख्या हमको कौन सी प्राप्त होगी ये बताना है। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 34 नंबर क्या पूछा गया है, यदि एक्स का 10%, वाई का 25%, तो एक्स अनुपात वाई क्या हो जाएगा हमको ये बताना है। ठीक है। चलिए एक्स का क्या बोला है, एक्स का 10% है और वाई का भी 25% है। क्लियर है। तो अब देखिए एक्स बटे में वाई कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या है साथियों, तिर्यक कर दिया हमने। तो देखिए तिर्यक कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया। ये आपका वाई जो यहाँ पे है तो इसका 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है वाला। इससे इससे दोनों कट जाएगा। ठीक है। इतने याद रखिएगा। अब वाई जो है इसके नीचे अगर आ गया, 25 आपका यहाँ पे है तो 10 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। तो एक्स अनुपात वाई अगर देखें तो 5:2 आ रहा है। तो 5:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है वाला। ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके देखिए एग्जाम में आते हैं बहुत ही इजी इजी रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्या पूछा गया है, जब एक संख्या को जब एक संख्या के 60% से घटाया जाता है तो परिणाम आपका 60 होता है, वह कौन सी संख्या है। ठीक है। जब एक संख्या को जब एक संख्या के 60% से घटाया जाता है, ठीक है, जब एक संख्या के 60% से 60 से घटाया जाता है, ऐसा होना चाहिए था ना, हाँ, जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम आपका 60 होता है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है। तो चलिए मान लें कि वो संख्या हमारी एक्स हो जाएगी। ठीक है। हमने मान लेते कि वो संख्या एक्स हो जाएगी तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि जब एक संख्या के 60% को, ठीक है, एक संख्या है इसके कितने 60% को किससे घटाया जाता है, 60 से घटाया जाता है, तो परिणाम आपका क्या आता है 60 आता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। आ, 600 नहीं है, सॉरी, आपका 100 रहेगा ये।
सौ, सौ, इधर का जो 60 है इधर जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 तीन 60, और 20 पाँच 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x गुणे में 3/5 इक्वल टू 120 हो गया। इतना आपका आंसर ए आ गया। अब इसको अगर आगे करने जाएंगे तो देखिए x इक्वल टू 120, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 5 ऊपर चला जाएगा और जो 3 है नीचे आ जाएगा। बराबर के इस साइन जाएगा अगर ये, तो 5 ऊपर जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ऊपर नीचे होगा। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे साथ, देखिए पहले क्या करें, पहले इसका अगर देखें तो पहले चलिए इसको डिवाइड कर ले। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 चौका 12, ये अगर इसको इससे डिवाइड करना है तो देखिए आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, और 40 को अगर 5 में डिवाइड 5 में अगर भाग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा साथी वो संख्या आपकी 200 हो जाएगी। ठीक है, क्या देगा, जब एक संख्या यानी कि वह संख्या आपकी 200 है जिसके 60% से 60 को घटाया जाता है तो परिणाम आपका 7 आता है। ठीक है, तो 60 वो संख्या आपकी 200 हो जाएगी। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है वाला। सभी को समझा, जिसको नहीं समझा होगा एक बार जो है वीडियो को पीछे करके, क्लास को पीछे करके थोड़ा सा समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बोला गया था एक संख्या जो है उसका जो 60% है उसमें से अगर 60 को घटाया तो परिणाम जो है 60 आता है। तो हमने वही किया है और संख्या हमने एक्स मान ली है। तो इसमें से देखिए 60% उसका हो जाएगा 60 बटे में 100 -60, मतलब उसमें से 60 घटाएगा, उसका परिणाम हमको 60 मिला है। ठीक, उसी हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया गया है आपका, देखिए ये वाला रीजनिंग का क्लास है। सही क्रम में सजाएं। ठीक है, दही है, घास है, मक्खन है, दूध है, गाय है। तो चलिए इसको अगर सही क्रम में लगाना है तो पहले देखिए, पहले क्या आएगा, पहले गाय आएगी। गाय क्या करेगी, तो गाय जो है घास को खाएगी। घास खाएगी, फिर क्या बनेगा, दूध बनेगा। दूध के बाद क्या होगा साथियों, तो दूध के बाद दही जमेगा। ठीक है, दूध के बाद आपका दही जमेगा। दही में से हमको क्या मिलता है, दही में से हमको मक्खन मिलता है। ठीक है, तो गाय आपकी कौन से नंबर पे है, ई पे है। ठीक है, गाय हमारी ई पे है। ई, ई उसके बाद घास आपका बी हो गया। बी के बाद क्या हो गया आपका दूध, दूध आपका डी हो गया। दूध के बाद दही आपका ए हो गया। ए के बाद आपका क्या है, तो ए के बाद लास्ट में आपका मक्खन है तो सी होगा। ई बी डी ए सी, जो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिएगा सही क्रम आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर वाला। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे, 57 नंबर है। ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं आपके, जो क्लासेस सही सही टाइम से लेते चलेंगे। ठीक, पी क्यू आर एस और टी की अलग अलग लंबाइयां हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी की अलग अलग लंबाई, आर जो है टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। इनमें से कौन सा सबसे लंबा है। ठीक है, आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। आर जो है किससे लंबा है, टी से छोटा है परंतु पी से छोटा भी है, ये बात भी बोला है। ठीक है, आर जो है टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एच जो है क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। ठीक है, एच जो है किससे लंबा है, क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। ठीक है, लेकिन टी तो ऑलरेडी पी और आर से छोटा है ना। तो आपका जो बन जाएगा पूरा समीकरण आपका, देखिए पी आर टी एस क्यू हो जाएगा। ठीक है, आपका जो लाइन बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा देखिए सबसे आगे कौन आ रहा है, पी आ रहा है, तो सबसे लंबा आपका यहाँ पे पी हो जाएगा। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर वाला। यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 58 नंबर। क्या पूछा है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईसा से कहता है, आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है। मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश ईसा का क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलेंगे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा तो जगह चाहिए, कहाँ जगह है। चलिए ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए, निखिल जो कि रमन का पुत्र है। ठीक है,
निखिल जो है रमन का पुत्र है, ठीक। निखिल किसका पुत्र है? रमन का पुत्र है, ठीक है, इतने याद रखिएगा। ईसा से कहता है, ठीक है। ईसा भी आ गई। ईसा की जो माँ है, रिया। ईसा की माँ कौन है? रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, ठीक है। मतलब रमन की ये बहन हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी बहन हो जाएगी, क्लियर। ये इसका पिता है, ये इसकी माँ है, क्लियर। मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, ठीक है। मेरे पिता जो है मतलब रमन जो है सुरेश की दूसरी संतान है, ठीक है। तो आपका सुरेश आपका यहाँ पे आ जाएगा, सुरेश। सुरेश की संतान आपका कौन हो जाएगा? रमन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका पुत्र हो जाएगा। तो सुरेश का ईसा से क्या संबंध है? देखिए सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, देखिए सुरेश और ईसा, ये भी इसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है, पुत्री हो जाएगी ना। मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश का ईसा से क्या संबंध हो रहा है? तो देखिए सुरेश जो है ईसा ईसा की बात कर रहा है ना। हाँ ईसा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसका इसके साथ क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ईसा की माँ रिया है, रिया के पिता जो है आपके सुरेश हो जाएंगे। तो देखिए तीसरी पीढ़ी में जा रही है, यानी कि दादा या तो नाना होंगे। तो दादा या नाना वाला संबंध यहाँ पर जो दिया गया है, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है, ठीक है, क्लियर सभी का। जो चित्र बना है इससे देखिए आपका दिखाई दे रहा है कि ईशा जो है सुरेश के पुत्र की पुत्री है, ठीक है। सुरेश के पुत्री की पुत्री है, ठीक है। सुरेश की पुत्री की पुत्री है, पुत्री है ना ये। ईशा जो है पुत्री है किसकी? रिया की। रिया जिसकी किसकी पुत्री है? सुरेश की। तो सुरेश की पुत्री की पुत्री आपकी ईशा हो जाएगी, इसलिए सुरेश ईशा के नाना यानी कि ग्रैंड फादर होंगे, ठीक है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 59 नंबर क्या पूछा गया। A.5 क्या दिया गया? ये आपका दिया गया है 5 और 25, बी दिया गया है 4 और 32, सी दिया गया है 3 और 27, डी दिया है 2 और 8। तो इसमें से हमको क्या करना है? तो इसमें से हमको लगता है भिन्न चुनना है। तो चलिए तो भिन्न चुन रहे हैं, देखें क्या दिया गया है। अच्छा हाँ, भिन्न हो जाएगा साथियों, कौन सा? तो बी वाला। देखिए कैसे, 5 का स्क्वायर 125, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे 125 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 मिल जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा, लेकिन 4 का क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? 64 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 32 मिला है। तो आपका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, ठीक है, क्लियर वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, देखें क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। दिए गए कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या तो स्वतंत्र कारणों के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों के कथनों के बीच का संबंध बताता है, ठीक है। तो चलेंगे देखेंगे क्या दिया गया है। कथन ए और कथन बी दिया गया है। कथन ए दिया गया है, पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। और दूसरा दिया गया, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों के आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है आपका, देखिए दो दो कथन दिए गए हैं। चार कथन आपका यहाँ पे दिए गए। यदि कथन ए कारण है, यदि कथन ए जो है कारण है और कथन बी उसका प्रभाव है। यदि कथन बी कारण है और उसका कथन जो है ए है उसका प्रभाव है, तो देखिए कथन बी आपका कारण हो सकता है। देखिए कथन बी कह रहा है, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन में जो वृद्धि देखने को मिली, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका देखिए सही हो सकता है। जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इस कारण पिछले कुछ वर्षों में जो है मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। तो अतः जो आपका कथन बी दिया गया है कारण, तथा कथन ए जो दिया गया है उसका प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे
कंप्लीट होती है रीजनिंग की और मैथ्स की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगा तो क्लास को जो है लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। ठीक, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में।